नेपा वायरस एक एनपी वायरस है, एनपी वायरस हैंड्रा वायरस करके। जैसे बहुत तरह के वायरसेस होते हैं, HIV है हमारा, या रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है, पोलियो वायरस है, इस तरह से एक वायरस है। तो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ वायरसेस हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर होते हैं, और कुछ वायरस एनिमल में होते हैं, जानवरों में होते हैं, जो उसमें सक्रिय होते हैं। तो ये जो निपा वायरस है वो हमारे बैट्स में होता है, जो चमगादड़ में होता है। और ये देखा कि जब चमगादड़ में आम तौर पे ये इन्फेक्शन नहीं करता या कोई प्रॉब्लम नहीं करता, उनमें ये ग्रो करता रहता है और उनके यूरिन में या उनके सीक्रेशंस के अंदर वो निकलता है। तो जहाँ कहीं भी चमगादड़, पर्टिकुलरली ये पाया गया कि चमगादड़ पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देशों में, जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर है, मलेशिया है, हमारा इंडिया है, इनमें मिलता है। ये देखा गया पहले, सबसे पहले तो ये मलेशिया में हुआ था, लेकिन हमने देखा कि इसको जो शिलीगुड़ी है या फिर वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर इसका एपिडेमिक हुआ था। अब ये केरल में है। तो फ्रूट बैट्स होते हैं, उनके सीक्रेशंस से जो फ्रूट जैसे पाम्स है, इन फ्रूट्स में इन्फेक्शन आ जाता है, इसका जो सीक्रेशंस होते हैं, और उनको अगर हम ह्यूमन बीइंग खाएं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। और फिर ये देखा, अगर एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो आदमी से आदमी में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। तो पिछला जो एपिडेमिक हुआ था उसमें भी देखा काफ़ी लोगों की डेथ हुई, और उसमें जो परसेंटेज था वो काफ़ी ज़्यादा था। वो करीब 40 से 70%, मतलब कि हर दूसरा व्यक्ति मरने के चांसेस थे उसके, मर गया था वो। तो इसमें मॉर्टेलिटी कोविड जो वायरस है उससे काफ़ी ज़्यादा है। उसमें 1% से के करीब थी मॉर्टेलिटी, लेकिन इसमें 40 से 70% है, तो इसलिए ख़तरनाक था। तो इसके लिए स्टेट ने इमीडिएटली जो कंटेनमेंट मेजर्स हैं वो शुरू किए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी टीम भेजी, और उसका जितना भी उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेजर्स लेने चाहिए थे, क्योंकि अब कोविड के बाद में काफ़ी अच्छी हमारी सुविधाएं हैं कि किस तरह से उसको कंटेन करना है। तो केरल में वो प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में उसका अलर्ट भी कर दिया कि आप अपने अपने जो स्टेट है वो ध्यान रखें, क्योंकि बैट हर स्टेट में मिलता है और इन्फेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। तो जब तक हमारे को उसका इन्फेक्शन का सर्विलेंस के थ्रू ना पता चले, हम नहीं कह सकते कि भाई वो निपा वायरस फैला हुआ या नहीं फैला हुआ। तो उस पर भी रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी ख़ास तौर से हमने ये देखा गया कि जो इन्फेक्शन केरल में है वो उसके साइन सिम्टम्स ऐसे हैं, ज़्यादातर पहले न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ज़्यादा पाए गए थे, लेकिन इस बार द रेस्पिरेटरी सिम्टम जो हमारे सांस के सिम्टम है उसमें नमोनिया हो गया। नमोनिया के बाद में डेथ हो सकती है। और जो एंसेफ्लाइटिस के या ब्रेन के सिम्टम होते हैं उसमें मूर्छा आना या फिर बेहोशी हो जाना और कोमा हो जाता है, और उसके बाद में डेथ होती है। यूजली फीवर से शुरू होता है, पूरे शरीर में दर्द होगा, खांसी जुकाम, इस तरह से सिम्टम होते हैं, और इमीडिएटली इट बिकम ए सीरियस इफ इट इज़ नॉट डायग्नोज। जल्दी से इसको डायग्नोज करके इसका मैनेजमेंट ना करें। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ये बात है कि ना हमारे पास में इसका वैक्सीन है और ना ही हमारे पास में कोई दवा है, एंटीवायरल ड्रग। तो हमारे को सपोर्टिव ट्रीटमेंट के थ्रू ही इसको बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा इलाज जो हम ये कहेंगे कि वो प्रिवेंशन है। हम प्रिवेंट करें तो हम इससे निजात पा सकते हैं। और प्रिवेंशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन फैलने का, एक तो खांसी जुकाम सीक्रेशन जो होते हैं हमारे, उससे फैलता है। और ये देखा गया जो पेशेंट को केयर करता है वो उसको इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो ये सब इन्फेक्शन के तरीके हैं, और इसको रोकने के तरीके बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने कोविड में किया था कि आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन लग रहा है और आपको खांसी जुकाम है, बुखार है, तो आप बाहर ना निकलें, अपना मास्क लगाए, इधर उधर ना छींकें थूकें, अपना पूरा फ्लूइड लेते रहें और अपना इलाज कराएं या डायग्नोसिस कराएं अपने डॉक्टर से। अपने आप दवाएं शुरू ना करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अभी रिसेंटली काफ़ी सारे सैंपल लिए थे और वो सारे नेगेटिव आए, तो हमें ऐसा लगता है कि इतना फैलेगा नहीं, बट फिर भी एक अलर्टनेस होनी चाहिए। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि निपा वायरस क्या है, उससे साइन सिम्टम क्या होते हैं, उस पर डेथ होने के क्या चांसेस हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है नहीं है, या बचाव क्या है उसके,
इसलिए सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।